जय शिला प्रभुपाद की जय। का एक डिवोटी ने मुझसे पूछा कि भरत महाराज क्यों गिर गए। आपको जिसको नहीं पता भरत महाराज कौन थे, एक बहुत बड़े राजा थे। भरत ऋषभदेव जी के पुत्र, पूरे संसार के राजा जिनके नाम पे भारत का नाम पड़ा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और वो भरत महाराज सब कुछ छोड़ के अपने जीवन के अंत में सब कुछ छोड़ के वैराग्य उनको हो गया, जंगल चले गए और एक जगह जाके कुटिया बनाई उन्होंने और कुटिया बना के भजन कर रहे थे। भजन करते करते ऑलमोस्ट प्रेम की अवस्था पे पहुंच गए। भागवत में आता है कि ऐसा भजन था कि उनके आंखों से आंसू आते थे, रोमांच होता था, उनके शरीर का रंग बदल जाता था, जिसको वैवर्ण्य कहते हैं। भाव की अवस्था तक पहुँच गए थे। तो क्वेश्चन आता है वो गिरे क्यों। ये क्वेश्चन इसलिए आता है, कुछ लोग कहते हैं कि गिर गए इसलिए क्योंकि वो हिरन से आसक्त हो गए। तो वहाँ पे वो अपना भजन कर रहे थे, साइड में नदी थी ऐसे ही, तो वहाँ पे एक हिरनी आई, वो उसमें गिर गई और बहुत तेज़ बाढ़ आ रही थी। तो वो तो मर गई, मगर उसके पेट में बच्चा था, बच्चा निकल के वहाँ वो भी बहने लगा और एक साइड में आ गया। भरत महाराज ने उस बच्चे को बचा लिया और बच्चे को अपने आश्रम में रखा, उससे खेलते, उससे बात करते, दिन रात करते करते साधना भूल गए, आसक्त हो गए और अगले जीवन में हिरन बन गए। तो ऐसा क्यों हो गया। क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि भरत महाराज भाव की अवस्था पे थे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर कोई आसक्ति की तक पहुंच जाए तो भक्ति की 9 अवस्थाएं होती हैं। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम और सबसे पहली श्रद्धा। 9 स्टेजेस हो गई। तो अब जब 9 अवस्थाएं, उसमें रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। तो आसक्ति अवस्था तक में भी आने के बाद जीवात्मा गिर नहीं सकती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति अवस्था में मन अपने आप भगवान में जाता है। जैसे अगर कोई लड़का लड़की से आसक्त तो अपने आप मन लड़की में जाता है ना, चाहे वो टीवी देख ले, चाहे कुछ कर ले, लड़की का ध्यान आता रहेगा। उसी प्रकार आसक्ति अवस्था में व्यक्ति का मन अपने आप भगवान में जाता है, चाहे वो कुछ भी करता रहे। आसक्ति अवस्था में भगवान उसका मन आकर्षित कर रहे होते हैं अपनी तरफ, इसलिए आसक्ति अवस्था में भी जीवात्मा गिरता नहीं। भाव अवस्था तो इसके नेक्स्ट है और उसके नेक्स्ट प्रेम है। भरत महाराज भाव और अवस्था में और प्रेम अवस्था के बिल्कुल पास थे, उनका गिरना तो असंभव था, फिर भी वो गिर गए, फिर भी आसक्त हो गए हिरन से। क्वेश्चन है आसक्त क्यों हो गए। जब उनका मन इतना ही भाव अवस्था में था तो हिरन में आसक्ति तो होने की संभावना ही नहीं थी। भगवान ही भरत महाराज के मन को आकर्षित कर रहे थे, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो और इसमें एक और प्रश्न है कि अगर भरत महाराज इतने हाई लेवल पे पहुंच के गिर गए जहाँ से गिर नहीं सकते, तो फिर ऐसी क्या चीज़ हो गई जिससे गिर गए। और अगर वो चीज़ हमने कर दी तो हम तो गिरेंगे नहीं, हम तो गड्ढे में चले जाए, हम तो दिखाई भी नहीं देंगे। ऐसा क्या किया, ऐसा क्या डेंजर काम कर दिया उन्होंने कि वो इतने हाई लेवल से गिर गए। ये इसलिए लीला बताई गई है कि हम समझ जाएं कि हमें वो डेंजर काम नहीं करना, कि हमने वो कर दिया तो हम तो गए। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि भाव अवस्था से कोई गिर नहीं सकता, फिर भी वो गिर गए। क्यों? क्योंकि एक कारण था जो एक चीज़ थी जो उन्होंने कभी नहीं करनी थी। अगर वो आप भी करोगे या उन्होंने भी किया तो कहीं से भी गिर जाओगे, और वो है साधु संग नहीं छोड़ना। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्ण भक्ति जन्मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम पुण्य होए तेहो मुख्य। कि कृष्ण भक्ति का जन्म साधु संग से होता है, कृष्ण भक्ति करते हुए साधु संग होता है, कृष्ण पे मिलने के बाद भी साधु संग सबसे मुख्य अंग है। कोई भी अवस्था में आप भक्ति के, साधु संग तो कंटिन्यूस चलना चाहिए, तभी वो अवस्था का इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा। चाहे आप आसक्ति पे हो चाहे भाव पे हो। हाँ, आसक्ति के स्तर से, भाव के स्तर से कोई नहीं गिरता, तब नहीं गिरता जब साधु संग बना रहे। मगर साधु संग छूटा, वहाँ आप कहीं से भी गिर जाओगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि साधु संग बेस है। जैसे भी टेबल है, टेबल के 3 पाँव हैं, 4 पाँव हैं, टेबल के 4 पाँव नहीं गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी। आप चाहे उस पर आप ग्लास रख दो, चाहे उस पर पेटी रख दो, चाहे कितना ही भार रख दो, अगर स्ट्रांग है तो। मगर अगर टांगे हट गई तो गिर जाएगी। अगर टांगे वीक है तो स्ट्रांग भारी चीज़ रखोगे टूट जाएगी। उसी प्रकार साधु संग अगर नहीं है या वीक है तो आप किसी भी अवस्था से गिर जाओगे। इसीलिए भरत महाराज गिर गए।
क्योंकि वो जंगल गए, जंगल में अकेले जाके बैठ गए, साधु संग छोड़ दिया। जहाँ साधु संग छूटा, भावावस्था से भी गिरना तो था ही उनका, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बच जाते। इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम साधु संग छोड़ेंगे, भरत महाराज तो हिरन बन गए, हम साधु संग छोड़ेंगे तो हम दिखाई भी नहीं देंगे, हवा में छूमंतर हो जाएंगे, यही होना है। इसलिए साधु संग हमेशा रखिएगा, कभी भी भक्ति में अकेले मत रहिए। ये इस पूरे इंसिडेंट से टीचिंग है भरत महाराज की लाइफ से। हमेशा साधु संग में रखिए, अच्छे साधु संग में। साधु संग ही हमारा सपोर्ट है, बिना साधु संग के हम कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।